हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम आ गए हैं सेकंड पार्ट दिल्ली हाट साइट सीन का। और इस शॉप में देखिए क्या बढ़िया काम किया हुआ है भैया ने। वायर के ऊपर धागे से क्या नाम लिखे हैं, बाइक्स बनाई हुई हैं, ट्रॉलीज़ बना रखी हैं, सब धागे का डिज़ाइन अभी भी बना रहे हैं। और कितने अच्छे वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हुए हैं, देखिए मेटल से सारे नाम, की चेन, नेकलेस, मतलब कि सारी चीज़ें इन्होंने बना रखी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। और क्लीननेस कितनी है काम में। यही सारी अमेजिंग चीज़ें देखने के लिए हम यहाँ आए और आपको भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए और भी कई सारी चीज़ें, साथ में नमकीन वगैरह, जो तो लोगों का बहुत पसंदीदा है ही। प्लस आप ये देखिए वाइब्रेंट कलर, राजस्थानी देखते ही पता चल जाता है। पपेट्स, मतलब कि कठपुतली जो कहते थे हम एक टाइम पे, कठपुतली का डांस। तो ये है कितना कलरफुल, इनमें हैंगिंग्स बना रखे हैं इन्होंने, हैंडमेड एलिफेंट्स बना रखे हैं। साइज़ देखिए बड़े से छोटे। और इतने वाइब्रेंट कलर यूज़ करते हैं ना राजस्थानी लोग, जो दिखने में ही अच्छे लगते हैं। उनको देखते ही दूर से पता चल जाता है ये राजस्थानी का होगा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, सीनरीज़ हैं, नेम प्लेट्स हैं, मतलब कि। और ये यहाँ पे हम ने देखा एक राइस पे नेम, बट वो हम दिखा नहीं पा रहे आपको, क्योंकि जो बनाते हैं वो थे नहीं उस टाइम स्टॉल में। और बट बहुत ही अमेजिंग था। और उसके बाद सीधे हम पहुँचे, एक फूड स्टॉल लगा था हिमाचल का, क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल चल रहा था हिमाचल का। तो यहाँ पे उनका फूड स्टॉल था और उसमें ये सारी जो इनकी डिशेज़ हैं उनकी वैरायटीज़ डिटेलिंग करी गई है। तो हम भी अंदर एंटर करें और हमने देखा सिटिंग देखिए, बिल्कुल आप आराम से बैठ के नीचे बैठ के खा सकते हैं। अगर आप शौकीन हैं, हिमाचल तो वैसे ही फेमस है बैठा के खिलाने के लिए। पर दूसरी सिटिंग्स भी थी वहाँ पे, चेयर्स वगैरह भी थी। तो हमने पहले मेन्यू चेक किया। तो हमने कहा हम कुछ ट्राई करते हैं क्या क्या है। तो मैंने एक ये डिस्प्ले इन्होंने लगाया हुआ था थाली का, वो मैंने कवर किया कि लोगों को पता चल सके इनकी क्या क्या है इनके मेन्यू में। प्लस ये जो आप सामने देख रहे हैं वाइट कलर के बॉयल हो रहे हैं, इनको कहते हैं सिट टू। और बॉयल नहीं, थोड़े मतलब कि मॉइस्चराइज़र रहता है इनमें। ये हमें कट करके दे रहे हैं। हमने लिया स्वीट वाला, ये होता है दो टाइप के, स्वीट और नमकीन। और ये एक टाइप से कह लीजिए बन टाइप का, उसके अंदर स्वीट है। और ये देखिए ऊपर से पोर किया इन्होंने देसी घी बिल्कुल भर के। तो नमकीन तो मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, तो अब इस बार मीठा लिया है। और उसके बाद प्लेट के हाल देखिए, सफ़ा चट, बच्चों को भी बहुत पसंद आया। बस उसके बाद हमने ये खा के थोड़ा वॉक किया, घूमे। वहाँ पे देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें थीं, अलग अलग टाइप की चीज़ें, मतलब कि क्लास आप नहीं करनी कहीं आप से मिस सिंपल। नहीं कर सकते। बाकी ये सारा वुडन का है। नहीं सर, ये मेटालिक और वुडन का फ्यूज़न, इट्स एन। वॉट अमेजिंग म्यूज़िक, क्या इंस्ट्रूमेंट था, जेंजुला। और ये देखिए टेलीफोन पुराने टाइम के, अगर जो 90s के हैं वो तो एकदम देखते ही पहचान लेंगे। ये कुछ मेटल के हैंगिंग बना रखे हैं इन्होंने। और इस काउंटर पे बहुत सारी चीज़ें थी जो अलग अलग टाइप की थी, मतलब लोग जो 90s के हैं उनको वो तो देख के एकदम ही रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, अरे वाह ये चीज़ हमारे टाइम पे होती थी। और अब सिर्फ शो पीस के लिए रह गई हैं। तो पब्लिक तो यहाँ मतलब कि जो चीज़ उन्हें पसंद आ रहा है छोड़ नहीं रही है, लेके जा रही हैं। क्योंकि चीज़ें ही इतनी वाइब्रेंट हैं और बहुत कलरफुल हैं, चाहे शॉल हो, जैकेट्स हो। पर मोस्टली जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया, लेडीज़ आइटम वैसे तो ऑलमोस्ट हर मार्केट में ही ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था। जेंट्स के लिए थोड़ी वैरायटी कम थी, या तो डेकोर का सामान था या लेडीज़ आइटम ज़्यादा था, क्योंकि वो वैसे भी शॉपिंग हॉलिक होती हैं तो उनके लिए तो रहेगा ही। प्लस ये मेरे को एक शो पीस दिखा मेटल का, बहुत ही अच्छा था, हैंगिंग था ये भी।
आप अपने लिविंग एरिया में लगा सकते हैं इसे। बहुत अमेजिंग लग रहा था। और उसके बाद ये देखिए ग्रामोफोन। ये तो लोग पहले इसी को यूज़ करते थे, अब तो डिजिटल टाइम आ गया है, पर ये मैनुअली यूज़ होता था और बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी और हमारे पास भी थी। और उसके बाद डेकोर का सामान है पूरा। डाइनिंग टेबल के लिए भी कुछ चीज़ें हैं, लिविंग रूम के लिए कुछ चीज़ें हैं, बेडरूम्स के लिए कुछ चीज़ें हैं। मतलब कि सब कुछ आपको मिलेगा। बहुत अच्छी सीनरीज़ हैं। और यहाँ पे फूड कोर्ट है जिसमें सारे स्टेट्स के खाने हैं। हम भी मैं घर लेके काउंटर पे आके वहाँ हमने सिटिंग एरिया में हम बैठे, हमने ऑर्डर किया, वेट ही कर रहे थे। और यहाँ पे फूड बड़ा अमेजिंग था। हमने जो ऑर्डर किया वो था मोमोज़ पनीर वाले विथ क्लेयर सूप के साथ। बड़ा ही मज़ा आया। बच्चों को तो एज यूजुअल फ्रेंच फ्राइज़ ही रहता है, तो वो उसको खा रहे थे। और उसके बाद हम जब गए तो फिर एक नया म्यूज़िक सुनने को और देखने को। और ये कितना ही अमेजिंग म्यूज़िक है। बड़ा कानों को सुकून मिलता है। हमारे टाइम पे तो टॉयज़ होते थे, हर गली में मिलते थे, पर अब सिर्फ फेस्टिवल्स में रह गए हैं। और यहाँ पे क्राउड देखिए आप, फॉरेनर्स भी अछूते नहीं रहे हैं ट्रेडिशन से यहाँ के। तो मतलब कि इतना रिच कल्चर है इंडिया का, तो वो भी जो उन्हें पसंद आ रहा है ले रहे हैं, बाय कर रहे हैं, क्योंकि वो रह ही नहीं सकते। आगे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें सामने दिखेंगी तो आदमी कुछ ना कुछ तो लेगा ही। प्लस यहाँ पे तो वैसे ही हैंड क्राफ्ट है, पूरा हाथ से बनी चीज़ें हैं। क्या जैकेट है, क्या शॉल्स हैं, सब कुछ। एक तो वाइब्रेंट भी है प्लस हैंडमेड है, जो बेस्ट पार्ट है। तो लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो फॉरेनर्स हो, उन्हें काफ़ी पसंद आता है हैंडमेड प्रोडक्ट्स। और ये देखिए सिटिंग टेबल सोफ़ास बना रखे हैं, छोटे छोटे काउचेस बना रखे हैं, बकेट्स हैं, बैग्स हैं, सब बांस के उससे या रस्सी से पिरो के बनाई गई हैं। रस्सी का जो धागा होता है उससे। और सबके लिए, सारे एज ग्रुप्स के लिए, चाहे बड़ों ने लेना हो, चाहे बच्चों ने लेना हो, चाहे यंगस्टर्स ने लेना हो, सबके लिए कुछ ना कुछ है। उसके बाद हम बाहर आ गए। उसके बाद हम बाहर आए तो हमें बाहर ये हैंगिंग्स दिखे। कितनी ही सारी खूबसूरत भी लिया। और उसके बाद आपको ब्लॉग निकलने लगे। पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब प्लीज़ लाइक, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बस बने रहिए और अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।